सुपरहिट फिल्म ट्वेल्थ फेल के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी में बवाल मचा रखा है। जी हाँ, रणजी ट्रॉफी 2024 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और करियर के पहले 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 5 शतक जमाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। जी हाँ, सही सुना आपने, 4 मैच में 5 शतक। इस युवा ने 5 जनवरी को सिक्किम के खिलाफ फर्स्ट क्लास में अपना डेब्यू किया। 25 साल इनकी उम्र है। मिजोरम की ओर से ये खेलते हैं और मेघालय के खिलाफ दूसरी पारी में भी इन्होंने शतक जमा दिया और ये उनका लगातार चौथा शतक था। पिछली पारी में अग्नि ने 105 रन बनाए थे और इस पारी के बाद अग्नि को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जाहिर सी बात है, अगर आप लगातार सेंचुरीज बनाओगे तो आपको मैन ऑफ द मैच तो चुना ही जाएगा, क्योंकि पहली पारी में 105 रन बना दिए, दूसरी पारी में 101 रन बना दिए और इतने सारे रन जब आपने बना दिए तो आपकी टीम जीतेगी, इस बात में खैर कोई दो राय नहीं। और इस वजह से 191 रन से मेघालय की टीम ने, मतलब बड़ी, जो कहते हैं ना, मिजोरम की टीम ने मेघालय पर बड़ी जीत 191 रन से एक बड़ी जीत हासिल की और हर मैच में शतक जमाने का जो इनका हिसाब किताब है वो एकदम लगातार है, बरकरार है। अग्नि ने इस सीजन में अपने सभी मुकाबले में शतकीय पारी खेली। उन्होंने सिक्किम के खिलाफ डेब्यू मैच में 166 और 92 रन की पारी खेली, फिर नागालैंड के खिलाफ 166 और 15 रन की पारी खेली और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 114 और 10 रन की पारी खेली और मेघालय के खिलाफ पहली पारी में 105 और दूसरी पारी में 101 रन बनाए। तो अब तक जो उससे पहले मैचेस चल रहे थे उसमें एक में सेंचुरी आ रही थी, दूसरे में कम रन आ रहे थे, 10, 12, 15, एक में सेंचुरी ऐसे आ रहे थे। लेकिन जो लास्ट वाली उन्होंने मैच खेला उसमें एक में 105 कर दिए और दूसरे में 101 कर दिया और यहीं से फिर कहते हैं ना, उनका नाम फटने लगा, नाम आने लगा हर तरफ कि भाई साहब ये बंदा कुछ बवाल कर रहा है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्वेल्थ फेल के डायरेक्टर के बेटे हैं, तो जब इतनी बड़ी मूवी आती है, उनका कोई डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर होता है और उनका कोई बेटा रणजी ट्रॉफी खेल रहा होता है, तो फिर लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जी सोर्स से चला गया है। और ये बात काफी ज्यादा होने भी लगी कि जी सोर्स से चला गया है। लालू यादव के बेटे भी सोर्स से पहुंच गए थे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद अगर वो कुछ करते हैं तो आप कहते हो कि जी सोर्स से कर रहा है, और अगर नहीं करते तो कोई नहीं जानता है। और शायद ये बात उड़ते उड़ते अग्नि चोपड़ा तक भी पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं और शायद इसी वजह से आपने मुझे अब तक आईपीएल में नहीं देखा। हालांकि मैं पिक होना जरूर चाहता हूं आईपीएल में अपनी क्षमता के बेसिस पर। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो उसके लिए कोई कनेक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा ड्रीम है कि मैं क्रिकेट खेलूं, मेरे पापा का नहीं। तो जो मैं आपको क्रिकेट में देख रहा हूं, जो मैं आपको खेलता हुआ दिख रहा हूं, ये मैं चाहता हूं, मेरे पापा नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पापा तो ये चाहते थे कि मैं मूवीज में जाऊं, फिल्म्स करूं, लेकिन वो मैं नहीं चाहता था। तो अगर यहां पर ये बात हो रही है कि अपने पिता के सोर्स के जरिए मैं आया हूं, तो आप मेरी परफॉर्मेंस अभी देख रहे हो। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान 4 मैच में 5 शतक लगा देगा तो आप शायद वहां पर रुक जाओगे और बोलोगे यार कुछ तो बात है। तभी इसने बैक टू बैक शतक लगा दिया और पहला खिलाड़ी बन गया जिसने 4 मैच में 5 शतक बनाए। तो सवाल अब यह है कि ये जो अग्नि चोपड़ा है, जो फिलहाल रणजी 2024 में लीडिंग रन गेटर हैं, क्या ये अपने स्ट्रीक को बरकरार रख पाते हैं या फिर बहुत सारे अदर खिलाड़ी की तरह जो आते तो हैं बहुत बवाल कर लेकिन एकदम गायब हो जाते हैं। जैसे बिहार के एक शकीबुल गनी थे, वो आए थे, बहुत सारे रन उन्होंने किए थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आते हैं, रन करते हैं और गायब होते हैं। और अगर आप गायब हो जाओगे तो आप जाहिर सी बात आईपीएल में नहीं दिखोगे या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखोगे। उम्मीद करते हैं कि इनका जो ये रन बनाने का सिलसिला है ये बरकरार रहे और इनकी परफॉर्मेंस और इनके पिता का जो एक ओहदा है, दोनों का क्लैश ना हो और सवाल इनके पिता के ओहदे पर नहीं, इनकी परफॉर्मेंस पर लगातार हो और उसका जवाब ये अपनी परफॉर्मेंस से लगातार देते रहें। तो आपको भी क्या लगता है कि वाकई सोर्स यहाँ पर है या परफॉर्मेंस है? क्योंकि मुझे तो परफॉर्मेंस दिख रही है भाई। आपको जो भी लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।